हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 11A का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर 11 को अच्छे से पढ़ा और फिर उसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। आई होप सभी ने सॉल्व किया लिया होगा वहाँ तक। आज हम उसके आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है और उसका हमको इस फिगर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका नेम राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है 4 लाइन सेगमेंट। इस फिगर में आपको कितने लाइन सेगमेंट बताने हैं कि आपको ये बताने कि इसमें 4 आपको लाइन सेगमेंट इस फिगर में बताने हैं। लाइन सेगमेंट जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं, मतलब 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन गई, उसी को क्या बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो अब देखिए P और R यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये भी क्या है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। स्टार्टिंग यहाँ से है और यहाँ एंडिंग है। तो लिखेंगे पहला हम PR, फिर फर्स्ट हो गया, फिर उसी तरह देखिए Q और S, ये भी क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट है। उसके बाद देख रहे हैं P और Q, ये भी तो है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये भी क्या है, आपका लाइन सेगमेंट है, P Q। और एक और बताना है R S, ये आपके क्या हो गया, 4 लाइन सेगमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 4 रेज। तो आपको रे बताए थे जिसमें 1 एंडिंग पॉइंट होता है और एक तरफ क्या होता है, एरो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम रे कहते हैं। तो आपको कितना बताना है, 4। तो आपको पहला दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं, यहाँ पॉइंट है और इधर एरो है, तो PA, तो PA लिख देंगे। फिर उसी तरह QC, QC हो गया। RB देखिए यहाँ से यहाँ था, कितना हो रहा है, RB, ये एरो का साइन इधर आगे बना लेंगे। और फिर ST, ये हो गया 1 2 3 4 रे हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे न काटे, डिवाइड न करे, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखिए कौन ऐसा 2 लाइन है जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा P और R और QS देख रहे हैं, ये दोनों, ये तो आगे से इधर आगे बढ़ते जाएगा, ये भी आगे लाइन बढ़ता जाएगा और कभी भी एक दूसरे को क्या करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आंसर हो जाएगा आपका PR और QS। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट को आपको बताया था, उसका मतलब क्या होता है, जब एक लाइन पे 3 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमको दिख भी रहा है, ये एक लाइन है, इस पर 3 पॉइंट है ABC। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी, फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रा पासिंग थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट। कह रहा है 3 पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट है, तो इस पर कितने लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो बताइए, ये पॉइंट पे हम एक ही लाइन, तो केवल एक ही ना लाइन यहाँ से ड्रा कर पाएंगे, केवल ओनली 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1, केवल एक ही लाइन हम क्या कर पाएंगे, ड्रा कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
गिव थ्री कॉलिनियर पॉइंट दिया ए बी सी हाउ मेनी लाइन्स सेगमेंट डू दे डिटरमाइन, कितने इसमें आपके लाइन सेगमेंट बन रहे हैं वो बताने हैं और उसके नेम राइट करने हैं। तो देख रही है कि कितने पहले लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, ए बी 1 लाइन सेगमेंट, बी सी 2 और ए और सी 3, टोटल कितने लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं 3। तो 3 लिख देंगे और फिर उसका नाम, फर्स्ट का क्या नाम होगा ए बी, सेकंड का बी सी, लास्ट का ए और सी। ये हमारे हो गए लाइन, 3 लाइन सेगमेंट है, 3 रो का नाम। तो ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिर फिगर दिया है, नेम उसी तरह बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन इसमें हमको बताने हैं इस फिगर में। फिर सेकेंड क्वेश्चन है 4 कॉलिनियर पॉइंट कौन है वो बताना है। फिर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट बताना है। फिर 3 कॉन्करेंट लाइन बताना है और 3 लाइन हुज पॉइंट ऑन इंटरसेक्टिंग इज पी, 3 लाइन जो पी से इंटरसेक्ट होकर जा रहे हैं वो हमको बताने हैं। तो फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। तो पहले 4 पेयर बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो इंटरसेक्टिंग लाइन उसको होता है जो एक पॉइंट पे 2 लाइन क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो देखिए ए बी, ये एक लाइन है, यहाँ से ए बी दिख रहा है और इस पे देख रहे हैं कि पी और एस, ये पी एस इसी पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन, तो इसी को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो पहला पेयर ये हो गया ए बी, लाइन का ऐसे दोनों तरफ एरो होता है पी एस, ये 1 हो गया। हमको 4 बताने हैं, 1 दूसरा सेकंड देखेंगे। फिर ए बी पे ये देख रहे हैं आर और एस, ये भी तो है इसी पॉइंट पे आर एस, तो लिखेंगे ए बी और आर एस दोनों तरफ एरो। फिर 2 पेयर हो गए, 2 और बताने हैं। फिर देखिए उसी तरह सी डी पे भी ये क्या है पी एस, ये भी तो है यहीं पे है देखिए, तो सी डी पी एस 3 और लास्ट एक और सी डी पे आर एस भी तो है, तो सी डी आर एस ये हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 4 कॉलिनियर पॉइंट बताएं जब एक लाइन पे 3 से ज़्यादा पॉइंट हो। तो किस, देखिए इधर भी देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, इस पर किस कौन ए है, क्यू है, एस है, 4 है, इधर भी है, ऊपर भी देख रहे हैं पी सी पी आर एस, तो कोई भी आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट। तो नीचे का ही लिख देते हैं ए क्यू एस बी, हो गया। नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो पॉइंट नीचे और 2 पॉइंट ऊपर हो, उसका क्या होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो लिख देते हैं ए सी बी, ए सी बी। देखिए जो ये क्या हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट क्यों है, क्योंकि 2 पॉइंट इधर है और 1 पॉइंट इधर है, जो उस जस्ट अपोजिट, जब एक लाइन पे 2 से क्या होते हैं कम पॉइंट होते हैं, उससे क्या होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं, कुछ नीचे हो कुछ ऊपर हो। 3 कॉन्करेंट लाइन्स, 3 कॉन्करेंट्स लाइन क्या है, कॉन्करेंट्स लाइन क्या है, तो कॉन्करेंट्स लाइन्स आपको पता ही होंगे। उस लाइन को कहते हैं जब एक ही पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइन क्या करते हैं पास होकर जाते हैं एक ही पॉइंट। तो देखना पड़ेगा ये कौन है कि एक पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइन पास हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी है ना, ए बी है, ये यहाँ पे पॉइंट है, तो देख रहे हैं कि पी एस इसी पे जा रहा है और आर एस
देख रहे हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, 3 लाइन एक ही पॉइंट पे 3 लाइन है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ए बी फिर पी एस और आर एस, ये हमारे क्या है, कॉन्करेंट लाइन है। हो गया। लास्ट इसका 5, 3 लाइन हुज पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन इज पी, पी से 3 लाइन कौन से जा रहे हैं वो, तो ये देखिए सी डी भी पी से होके जा रहा है, पी क्यू भी पी से जा रहा है और पी एस भी पी से होके जा रहा है, तो ये 3 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 5। कौन कौन सा है, तो पहला था सी डी, देखिए इसी पॉइंट से होकर जा रहा है, सी डी लाइन, पी क्यू लाइन और पी एस। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी, देख रहे हैं पॉइंट होगा ए बी सी, ये पॉइंट है। ड्रा लाइन थ्रू दिस पॉइंट टेकिंग 2 एट ए टाइम, इस पॉइंट से हमको लाइन क्या करना है, ड्रा करना है। और नेम द लाइन्स, उस लाइन का नाम बताना है। हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन कैन बी ड्रा, और कितने इस पर लाइन ड्रा किए जा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से आप स्केल की सहायता से यहाँ से एक लाइन ये ड्रा कर देते हैं, ए बी एक लाइन हो गया, फिर बी सी एक लाइन हो गया, और फिर सी ए। केवल 3 पॉइंट से केवल हम क्या 3 लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो कितने टोटल 3, और उसके नेम हम राइट कर देंगे, ए बी बी सी सी ए, ये हो जाएगा आंसर आपका। इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड नेम देम। ये फिगर जो है इसमें कितने लाइन सेगमेंट है वो आपको क्या करना है, काउंट करके टोटल कितने लाइन सेगमेंट काउंट करने हैं और उसके नेम राइट करने हैं। तो फिगर पहले आप लोग पेंसिल से बनाएंगे और फिर काउंट करेंगे कितने इसमें लाइन सेगमेंट है और उसके नाम लिख देंगे। जैसे फर्स्ट हम बता दे रहा हूँ, उसी तरह कर लीजिएगा। तो देखिए ए बी 1 लाइन सेगमेंट, ए डी 2, ए सी 3, ये हो गया 3। फिर यहाँ देखिए बी डी, ये भी क्या है लाइन में 4, फिर डी सी ये कितना है 5, और बी और सी यहाँ से यहाँ तक 6। टोटल कितने हमारे लाइन सेगमेंट दिखे 6। तो पहले आंसर में कितने होंगे टोटल काउंट किए 6, और उसका नेम राइट करेंगे। फिर पहला ए बी हो गया, फिर ए डी, ए सी, हो गया, बी डी, हो गया, डी सी हो गया, और बी सी, ये हमारे 6 लाइन सेगमेंट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द लाइन पी क्यू, ये लाइन है पी और क्यू, गिवन बिलो नीचे दिया है, एंड फाइंड वेदर दे गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो इसी लाइन से ये स्टेटमेंट्स दिए हैं बताने हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन 8 का फर्स्ट देखते हैं। एम इज ए पॉइंट ऑफ रे एन क्यू, कह रहा है कि रे कौन सा है एन क्यू,
एन और क्यू। एन क्यू का जो पॉइंट है कह रहा है कि एम है, तो देख रहे हैं कि एन क्यू तो इतना ही है, ये एन और क्यू ये रहे हैं, तो इसमें तो एम पॉइंट इसका है नहीं क्योंकि एम तो इधर है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये फॉल्स। एल इज ए पॉइंट ऑन रे एम पी, कह रहा है कि एल जो है एम पी का क्या है पॉइंट है, तो देखिए एम और पी, तो देख रहे हैं ना इसी रे में ये इसी रे में ये एल क्या आ रहा है पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा था एन में एम, यहाँ पे देख रहे आ रहा है, तो इसलिए क्या है ये ट्रू। थर्ड देखते हैं, रे एम क्यू, एम और क्यू यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एम क्यू है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे एन क्यू, और एन क्यू से क्या डिफरेंस देख रहा है ना, ये इतना बड़ा है ये इतना छोटा है, ये क्या है दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। एल एम एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एल एन, कह रहा है जो एल एन लाइन सेगमेंट है क्या उसका पॉइंट एल एम एन है, तो देखते हैं एल और एन, तो देख रहे हैं ये लाइन है लाइन सेगमेंट है, तो इसी पे लाइन सेगमेंट पे एल भी है एम भी है और एन भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। 5 रे एल पी, एल और पी ये रे है, इज डिफरेंट फ्रॉम एल क्यू, एल क्यू तो दोनों तो डिफरेंस दिख रहा है, एल पी और एल क्यू दोनों क्या है डिफरेंस है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख रहे हैं कि ट्रू फॉल्स दिया है, राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट जो सही होगा उसके लिए ट्रू और जो गलत होगा उसके लिए फॉल्स का यूज करें। एवरी पॉइंट हैज़ ए साइज, करेगी जो भी पॉइंट होते हैं वो साइज उनका साइज होता है कुछ, तो उसका तो कोई साइज ही नहीं होता है, क्या हो जाएगा हमारा पहला ही फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का तो कोई साइज नहीं होता है, पॉइंट तो ये होता है इसका कोई साइज ही नहीं है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट होता है उसका क्या होता है निश्चित लेंथ होता है, उसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, उसको स्केल से क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। एवरी रे हैज़ ए फाइनाइट लेंथ, कह रहा है कि प्रत्येक रे के निश्चित लेंथ होता है, तो रे का तो कोई निश्चित लेंथ होता ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है और एंडिंग पॉइंट कहाँ खत्म हो रहा है वो हमको पता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ, द रे ए बी इज द सेम एज द रे बी ए, तो ए बी इधर से है, मान लीजिए ए बी एक रे है इधर से है, तो ये दिख रहा है ए और बी, और फिर कह रहा है कि बी ए, तो बी ए तो इसका ये तो लेफ्ट से राइट है, और ये जो होगा राइट से लेफ्ट होगा, तो दोनों तो क्या है सेम नहीं है, दोनों क्या है डिफरेंस है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए, अब एक लाइन सेगमेंट ए बी है ए बी, और फिर कह रहा है कि क्या ये सेम उसी तरह, तो लाइन सेगमेंट को ए बी भी पढ़ सकते हैं और बी ए भी पढ़ सकते हैं, तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। 6 द लाइन ए बी इज द सेम एज द बी ए, कह रहा है जो लाइन ए बी है वो सेम लाइन सेगमेंट बी ए की तरह होगा, तो लाइन भी हमारा क्या होता है सेम, दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं उसको रीड कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। 2 पॉइंट ए बी, 2 पॉइंट ए बी इन द प्लेन डिटरमाइन द यूनिक लाइन सेगमेंट, हाँ तो क्या होता है यूनिक लाइन सेगमेंट ट्रू। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जब बता रहे हैं कि 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जो एक पॉइंट पे क्या करते हैं दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये हमारे क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, नहीं होता है। 10 इफ पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर, पॉइंट सी डी ई आर कॉलिनियर, देन द पॉइंट ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर पॉइंट, कह रहा है कि ए बी सी एक कॉलिनियर पॉइंट है, फिर सी डी कॉलिनियर है, फिर क्या वो ए बी सी डी ई, क्योंकि ये अलग होगा और ये अलग होगा तो कॉलिनियर पॉइंट हो नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स
हो जाएगा। 1 and only one ray can be drawn with a given end point। एक एंड पॉइंट हो तो यहाँ से तो कितने भी हम क्या कर सकते हैं, रे से ड्रा कर सकते हैं। तो करा केवल एक ड्रा कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रा टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। अगर दो ऐसे पॉइंट दिया हो तो इस पर केवल हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन से ड्रा कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा ट्रू है। एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रा टू पास थ्रू ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे कितना भी हम क्या कर सकते हैं, लाइन हम ड्रा कर सकते हैं एक पॉइंट से। तो ये भी क्या हमारा ट्रू हो जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 10 क्वेश्चन नंबर, ए लाइन सेगमेंट हैज ए डैश लेंथ। तो जैसे हम पढ़े कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक निश्चित लेंथ होता है। तो डिफिनिट लिख देंगे। ए रे हैज डैश एंडिंग पॉइंट, तो केवल वन क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। ए लाइन हैज डैश एंड पॉइंट, लाइन के एंडिंग पॉइंट होते ही नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट है कहाँ ख़त्म है पता ही नहीं है। ए रे हैज नो लेंथ, उसका कोई निश्चित हमारा क्या होता है, लेंथ नहीं होता है, क्योंकि रे को हम मेजर नहीं कर सकते। डिफिनिट। 5, ए लाइन डैश बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। क्या एक पेपर पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो कभी भी हम लाइन एक पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हमको पता ही नहीं है कि कितना सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो कभी भी हम एक सिंगल पेपर पे हम लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो कैन नॉट क्या हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। तो इस तरह इस एक्सरसाइज को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।